दोस्तों, एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में ही होटल है वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है तहकीकात में कितना समय लग जाए। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है, तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है? एक व्यक्ति जूठे बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आंखें भर आती है। वह ज़ोर ज़ोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। नमस्कार, आदाब। दरअसल यह सच्ची घटना एक साधारण से परिवार की है, जिसमें अभिषेक अपनी धर्मपत्नी नंदिनी के साथ शहर में रहता है। नंदिनी बहुत मेहनती और अपने काम के प्रति जिम्मेदार थी, और नंदिनी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं, या किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी नौकरी मेरी लग जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा नंदिनी अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 10-12 हज़ार उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन नंदिनी अभिषेक से कह ही देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूँगी। अभिषेक की पत्नी नंदिनी उससे बहुत प्यार करती थी। अभिषेक भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे जो रुपए मिलते हैं सैलरी के, जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। अभिषेक ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो नंदिनी भी काफ़ी तैयारियां कर चुकी थी, तो वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है। और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से सिलेक्शन भी हो जाता है। उनकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब अभिषेक और नंदिनी दोनों ही बहुत खुश थे। नंदिनी एक महिला दरोगा बन चुकी थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अभिषेक और नंदिनी दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो नंदिनी को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हो। सभी मिल्लतवारी के लोग आते हैं तो नंदिनी को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। अभिषेक के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक के पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो अभिषेक से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तो अभिषेक बता देता था कि मैडम अपने रूम में होगी या बैठक में ही बैठी हुई होगी। तो सभी लोग डायरेक्टली नंदिनी के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। अभिषेक को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें अभिषेक के दिलो दिमाग में बस जाती हैं और वह अपने दिमाग में एक वहम पाल लेता है।
और वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत, नाम, रुतबा ही ना हो। अभिषेक अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की ज़िद पर अड़ जाता है। लेकिन नंदिनी को कुछ समझ ही नहीं आ पाता। वह अभिषेक से कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे और यह आपकी ही तो सफलता है जो आज मैं एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है और अब जब मैं एक कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। अभिषेक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। नंदिनी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ। और रोने गिड़गिड़ाने लगती है। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत ऐसी वीडियो देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है, लिखाता है और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या कोई सरकारी टीचर या डीएम या एसडीएम बन जाती है तो तब वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है। उनसे डिवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती है क्योंकि वह यह सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोज़गार मज़दूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन नंदिनी के दिलो दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराए, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन अभिषेक के सर पर भूत सवार था। वह नंदिनी की कोई बात नहीं सुनता और नंदिनी से डिवोर्स ले लेता है। अब नंदिनी अपने पति के छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और अभिषेक यह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब नंदिनी भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास ही है जो कि मेरे पति की ही बदौलत मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह की कोई भी आँच नहीं आने दूँगी। फिर नंदिनी अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद नंदिनी का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहां अभिषेक जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, नंदिनी एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था तो उन्हें भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहीं कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लग जाए, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। नंदिनी होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनका पति अभिषेक, जिनका उससे 2 साल पहले तलाक हो गया था, वह इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब अभिषेक अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह वहाँ से खड़ा भी हो जाए। तो नंदिनी ही उनके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 10-12 हज़ार महीने का कमा रहे थे और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है।
तो अभिषेक भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो नंदिनी पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी जो तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने लगे हो? क्या मजबूरी थी मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर अभिषेक की आंखें भी भर आती हैं। वह भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी और जब मैं छुट्टियाँ लेकर कंपनी से बाद में नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों तक रूम पर ही फ्री रहा तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरे खर्चों में, दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी न मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम ऐसा है, अगर करना चाहो तो यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो नंदिनी उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौटकर नहीं आए और न आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, यह सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था। क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा तुमने दी? तो अभिषेक बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, तो वह सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात अभिषेक के मुंह से सुनकर नंदिनी कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। यह तुम्हारी गलत फहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही है तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से कभी दूर न होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। अभिषेक, अब तुम यह बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो। नंदिनी अभिषेक के गले लगकर रोने लगती है। तो अभिषेक अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। तो नंदिनी कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलतफहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलतफहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिलो दिमाग में जो गलतफहमियाँ थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी
इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर यह गलतफहमियां कहां से आ गई? लेकिन अब सभी बातों को भूल भुलाकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभिषेक, मैं एक बार फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मुझे अपना लो अभिषेक। लेकिन अभिषेक अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी नंदिनी उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों एक बार फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से नंदिनी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नंदिनी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोच आप नंदिनी के बारे में रखते हैं? जो उसने अभिषेक के साथ किया, क्या वह सही था? और अभिषेक की सोच के बारे में आप क्या राय देंगे? आपके जो भी विचार हो हमें ज़रूर बताइए, हमसे शेयर कीजिए। और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।